वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ज़रूरी क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ और अपडेट्स के बारे में। सबसे पहली न्यूज़ अगर हम यहाँ पे कवर करें तो वो है आरबीआई की तरफ से। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे आरबीआई की तरफ से, इंडिया की तरफ से ये न्यूज़ है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे कहा है कि क्रिप्टो हैज़ नो अंडरलाइंग वैल्यू, इंडियन गवर्नमेंट मोर और लेस इन सिंक विद दिस। आरबीआई गवर्नर, तो आरबीआई गवर्नर जो शक्तिकांत दास हैं, उन्होंने ये चीज़ कही है कि स्पीकिंग अबाउट क्रिप्टो करेंसी सेड इट इज़ समथिंग वूज अंडरलाइंग वैल्यू इज़ नथिंग। तो क्रिप्टो करेंसी की कोई वैल्यू नहीं बताई है, आरबीआई गवर्नर ने ये चीज़ कही है। और जो अगर आप देखेंगे, ही सेड दैट स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट आर मोर एंड लेस इन सिंक। तो जो स्टेटमेंट इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी आ रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज को लेके, तो कहीं ना कहीं आरबीआई ने अपना जो है स्टैंड वो पहले से ही क्लियर करके रखा है क्रिप्टो करेंसीज के लिए। और द गवर्नर एडेड देयर आर बिग क्वेश्चन ऑन हाउ टू रेगुलेट इट। उन्होंने ये भी कहा है कि एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी है कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट कैसे किया जाएगा, अगर किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, वो भी इंडिया में। और आवर पोजीशन रिमेन्स क्लियर, इट विल अंडरमाइन द मॉनेटरी, फाइनेंशियल एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया। तो बिल्कुल आरबीआई का स्टैंड एकदम क्लियर है क्रिप्टो करेंसीज को लिए, और क्रिप्टो करेंसीज के लिए ना है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे वही चीज़ फिर से कही गई है। और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उनको लेके भी यहाँ पे कुछ चीज़ें कही हैं शक्तिकांत दास जो आरबीआई गवर्नर हैं। तो सीधा सीधा कहा है क्रिप्टो हैज़ नो अंडरलाइंग वैल्यू, और ये चीज़ कही गई हैं आरबीआई की तरफ से। तो एक यहाँ पे कुछ चीज़ें और कही गई हैं। शक्तिकांत दास जो आरबीआई गवर्नर है, उन्होंने यहाँ पे क्रैश की भी बात की है, जो इस टाइम पे क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्रैश चल रहा है। और वी हैव बीन कॉशनिंग, अगर आप देखेंगे, लुक व्हाट हैपन आरबीआई गवर्नर ऑन क्रिप्टो क्रैश, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास, वी हैव बीन ऑन क्रिप्टो एंड लुक एट व्हाट हैज़ हैपन टू द मार्केट नाउ। तो मार्केट की जो रीसेंट क्रैश चल रहा है इन द क्रिप्टो मार्केट, और इन्होंने इस पे बात की है। और हैड वी बिन रेगुलेटेड, और पीपल वुड बी रेजिंग क्वेश्चन व्हाट हैपन टू रेगुलेशंस। और बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं इंडिया के अंदर क्लैरिटीज़ नहीं है क्रिप्टो को लेके, रेगुलेशंस नहीं आ रहे हैं, कब तक आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होंगे, मीडियम होंगे, या किस तरह के रेगुलेशंस होंगे, कब होंगे। बहुत सारी क्लैरिटीज़ हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और इन्होंने, अगर आप देखेंगे, सेट क्रिप्टो विल सीरियसली अंडरमाइन इंडियाज़ मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जो थ्रेट है क्रिप्टो, वो स्टैंड एकदम क्लियर है आरबीआई का क्रिप्टो को लेके। अगर आप देखेंगे, अंडरलाइंग वैल्यू ऑफ क्रिप्टो करेंसी इज़ नथिंग, ये एक सबसे बड़ा स्टेटमेंट आया है आरबीआई गवर्नर जो शक्तिकांत दास हैं उनकी तरफ से। तो जिस लूना का मार्केट कैप 40 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का था, वो लूना बिलियंस के मामले में काफ़ी नीचे चली गई थी जब क्रैश हुआ। और अभी वही लूना अगर आप देखेंगे तो लूना का मार्केट कैप सर्ज हुआ है। अगर आप देखें, कल 100% का इंक्रीज़ दिखाया, तो मार्केट कैप बढ़ा है लूना का। और ये जो मार्केट कैप बढ़ा है लूना, मार्केट कैप सर्ज अबव 1 बिलियन डॉलर, अभी 1 बिलियन डॉलर से ऊपर पहुंच गया। काफ़ी बड़ा मार्केट कैप फिर से लूना का हो गया है, लेकिन प्राइस धड़ाम हुआ है मार्केट के अंदर लूना का, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और एज इट प्राइस स्पाइक 15% इन 24 आवर, ठीक है। द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ टेरा लूना हैज सर्ज्ड ओवर द 1 बिलियन डॉलर आफ्टर फॉलिंग टू बिलो 60 मिलियन डॉलर अर्लियर इन मे। तो काफ़ी नीचे मार्केट कैप आ गया था। लूना इज़ ट्रेडिंग एट, अगर आप देखेंगे, प्राइस भी काफ़ी नीचे चल रहे हैं और ग्रीन में भी चल रही है, लेकिन कल जो ग्रीनरी आई थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। और यहाँ पे आने वाले टाइम में और भी ग्रीनरी आ सकती है जैसे जैसे नया लूना आने वाला है। और अगर आप देखेंगे, अपकमिंग लूना एयर ड्रॉप की भी बातें निकल के आ रही हैं, तो एयर ड्रॉप भी होने वाला है नए लूना का, ठीक है। तो ये है लूना का मार्केट कैप, अगर आप देखें, फिर से 1 बिलियन डॉलर से ऊपर पहुँच चुका। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है ओकेक्स एक्सचेंज की तरफ से। ओकेक्स ने यहाँ पे कुछ ट्रेडिंग पेयर्स ऐड किए हैं, नए ट्रेडिंग पेयर्स ऐड किए हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये जो ट्रेडिंग पेयर्स हैं, ये लूना का ट्रेडिंग पेयर है, डॉज का है, शिबा इनू का है।
और ये जो ट्रेडिंग पेयर्स ऐड किए गए हैं यूएसडीसी के अगेंस्ट में किए गए हैं, मतलब यूएसडीसी के साथ किए गए हैं। और मेजर क्रिप्टो एक्सचेंज ओकेक्स हैज़ लिस्टेड ए लूना यूएसडीसी स्पॉट ट्रेडिंग पेयर फॉर ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। तो स्पॉट ट्रेडिंग के लिए यूएसडीसी का भी ऐड कर दिया है लूना यूएसडीसी का पेयर ओकेक्स ने। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसके अलावा डॉज कॉइन है, ऐप कॉइन भी है, पोल्का डॉट, शिबा इनू फॉर स्पॉट ट्रेडिंग। ऑल दिस क्रिप्टो करेंसीज विल बी ट्रेडेड अगेंस्ट यूएसडीसी स्टेबल कॉइन। ठीक है, तो ये कुछ पेयर्स ऐड किए गए हैं। इट हैज़ ऑल्सो लिस्टेड कार्डानो, एवेक्स, नियर, फाइल कॉइन, ये भी पेयर ऐड किए गए हैं ओकेक्स क्यूब। नेक्स्ट अपडेट है पेपाल की तरफ से। पेपाल मे सून एक्सेप्ट ऑल फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। जी हाँ, पेपाल जल्दी ही एक्सेप्ट कर सकता है ऑल फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। अगर आप देखेंगे पेपाल वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम और मे सून एक्सेप्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसीज सर्विसेज ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो पेपाल की तरफ से हमेशा पॉजिटिविटी आती रही है क्रिप्टो करेंसीज के लिए, और वही चीज़ फिर से पेपाल की तरफ से हुई है अगर आप देखेंगे यहाँ पे। और इसके अंदर जो एक्सपेंशन प्लान है इनका वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज का भी है, सीबीडीसी जितनी भी हर सेंट्रल बैंक्स अपनी सीबीडीसी पे भी इस टाइम पे काम कर रहे हैं। इंडिया के अंदर भी नेक्स्ट ईयर सीबीडीसी लॉन्च हो सकता है। तो ये एक सबसे बड़ी अपडेट कि ऑल फॉर्म ऑफ क्रिप्टो एक्सेप्ट कर सकता है, और जल्दी ही पेपाल प्लानिंग टू लॉन्च इट्स ऑन स्टेबल कॉइन। तो पेपाल अपना स्टेबल कॉइन भी मार्केट के अंदर लाने की तैयारी कर रही है। और अगर आप देखेंगे कितनी बड़ी अपडेट है और कितना बड़ा यहाँ पे पेपाल की तरफ से पॉजिटिविटी आ रही है, खुद का स्टेबल कॉइन भी मार्केट में लाने की तैयारी चल रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है वू हैव लॉस्ट देयर क्रिप्टो बिलियनियर टैग आफ्टर द मार्केट क्रैश। एक टाइम था मार्केट लास्ट ईयर अक्टूबर में बुल रन चल रहा था। ये सभी लोग आप जो देख रहे हैं ये सभी बिलियनियर थे एक टाइम पे, और अगर अभी आप देखेंगे यहाँ पे अब बिलियनियर कोई नहीं रहा है, मार्केट क्रैश हुआ है। तो इनकी जो वेल्थ है वो बिलियन से नीचे आ चुकी है, बिलियन डॉलर से। As per data curated from Bloomberg Billionaire Index, many crypto billionaires have lost their billionaire tag after the crypto market crash। तो कोई बात नहीं, क्रिप्टो मार्केट क्रैश है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पोर्टफोलियो सबके नीचे हैं। माइक्रो स्ट्रेटजी के सीईओ आप देख सकते हो यहाँ पे। बिटकॉइन के मामले में बिटकॉइन की बड़ी लेवल पे होल्डिंग्स हैं, लेकिन अभी तक कोई बिटकॉइन सेल नहीं किया और ना ही आगे सेल करने का प्लान है, सबसे पहली चीज़। तो इस लिस्ट में किस किस के नाम हैं जो बिलियनियर के टैग से हट चुके हैं? तो बिल्कुल इस लिस्ट में पहला नाम है इथीरियम के को फाउंडर विटालिक बुटेरिन, जिनका अपडेट हमने आपको कल ही दिया था। इन्होंने खुद कहा था आई एम नॉट बिलियनियर एनी मोर। और यहाँ पे कॉइनबेस के जो सीईओ हैं ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग भी अब बिलियनियर नहीं है। एफटीएक्स के को फाउंडर हैं गैरी वेंग, वो भी नहीं है। लार्सन को फाउंडर हैं क्रिस लार्सन। और माइक्रो स्ट्रेटजी के सीईओ हैं माइकल सेलर, और अर्लियर बिटकॉइन इन्वेस्टर हैं मैथ्यू रोजाक। यहाँ पे और भी कुछ नाम हैं, टिम ड्रैपर भी हैं, सिल्बर्ट भी हैं। और बाइनेंस के सीईओ की भी नेटवर्थ ड्रॉप हुई है 14.9 बिलियन डॉलर से। तो यहाँ पे जितने भी बिलियनियर्स थे उनकी वेल्थ बिल्कुल ड्रॉप हुई है। ठीक है, लेकिन जब मार्केट ऊपर जाएगा तो ये वापिस से बिलियनियर्स की लिस्ट में आ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो शिबा इनू, बिटकॉइन, इथेरियम, जिसका अपडेट हमने आपको दिया है। फ्रेंच फैशन हाउस बैलेंसियागा एक्सेप्ट बिटकॉइन, इथेरियम एंड शिप पेमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट। तो इस फ्रेंच फैशन ब्रांड ने यहाँ पे एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया क्रिप्टो करेंसीज को, इंक्लूडिंग बिटकॉइन, इथेरियम, शिबा इनू एंड डॉज कॉइन। तो बाइनेंस ने भी कुछ यहाँ पे ट्रेडिंग पेयर्स ऐड किए हैं। ओके, अभी हमने ओकेक्स के ट्रेडिंग पेयर देखे थे यूएसडीसी के अंदर। यहाँ पे बाइनेंस ऐड किए हैं जैस्मी और यूआर का, केएनसी और बीएनबी का, और शिब एंड जीबीपी ट्रेडिंग पेयर ऐड किए गए। मतलब शिबा इनू का भी एक पेयर है जो जीबीपी के अंदर ऐड किया गया है बाइनेंस। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इस वीक कुछ ना कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, शिबा इनू से कुछ बड़ा होने वाला है, कोई भी बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है और उसका इम्पैक्ट प्राइस पे भी पड़ सकता है। और अभी आप देखेंगे शिबा इनू शिप टेक्निकल इंडिकेटर गिव इट फर्स्ट बुलिश सिग्नल
इन मोर देन मंथ। तो बिल्कुल इस टाइम पे आप देख रहे हैं शिबा इनू के अंदर बहुत टाइम हो चुका है, और जिस तरह की बर्निंग हुई है 50 बिलियन, काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं शिबा इनू को लेके, जिस तरह से एक हाइप बन रही है कि एक बड़ा कुछ होने वाला है। तो डेफिनेटली ये वीक शिबा इनू आपको बुलिश दिखा सकता है, और एक अच्छा प्राइस के अंदर जो है एक ग्रीनरी हम यहाँ पे देख सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर, इस वीक के अंदर। तो ये भी हो सकता है कि शिबा इनू की गेम्स आपको देखने को मिल जाएं। शिबा इनू गेम इज़ स्टिल ऑन शेड्यूल, सेज शतोशी कुसामा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, रेड बुल का भी पता है हमको, गेम्स भी हैं, शिबेरियम भी है, इसके अलावा अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ भी आपको मिल सकता है। तो देखते हैं क्या कुछ बड़ा अनाउंस होता है, जो भी अनाउंस होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल अपडेट की बात करें तो जस्ट टू क्लैरिफाई, वी डिड नॉट येट हेल्प रेस्क्यू 2 लाख टोटल डॉग्स। तो आपको पता है बेबी डॉज कॉइन की एक पार्टनरशिप हुई थी जो एक जो डॉग्स को सेव करती है, और अगर आप देखेंगे उनके साथ यहाँ पे पार्टनरशिप हुई थी। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे अपडेट भी आ रहा है, और 2 लाख डॉग वी स्पॉन्सर्ड फ्लाइट दैट इंक्लूडिंग 2 लाख डॉग माइलस्टोन रेस्क्यूड बाय ASPCA। जो ये कंपनी है, अगर आप देखेंगे, जो डॉग्स को रेस्क्यू करती हैं, डॉग्स की हेल्प करती हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, बेबी डॉज कॉइन एंड ASPCA combined to make history, a total of 2 lakh dog have now been saved due to their collaboration। तो कोलैबोरेशन चल रहा है इनके साथ, और यहाँ पे इतने डॉग्स को अब तक सेव किया गया है बेबी डॉज कॉइन और ये जो ASPCA है। अगर आप ASPCA के बारे में जाने तो यहाँ पे ये जो फाइटिंग एनिमल, तो एनिमल्स को सेव करती है ये जो, अगर आप देखेंगे। और अब बेबी डॉज कॉइन आपको पता है चैरिटी भी करता रहता है, तो बेबी डॉज कॉइन की तरफ से ये एक अपडेट आता है। ये एक हिस्ट्री यहाँ पे बेबी डॉज कॉइन ने बनाई है डॉग्स को सेव करने के साथ जो कोलैबोरेशन हुआ है, इसका अपडेट हमने आपको पहले भी दिया था। और लास्ट 24 आवर की बर्निंग की बात करें बेबी डॉज कॉइन की, तो 19 ट्रिलियन का नंबर निकल के आ रहा है। अगर आप देखेंगे इतने टोकन्स लास्ट 24 आवर में बर्न हुए हैं। तो ये कुछ क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ और अपडेट्स थी। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। आपके क्या व्यूज़ हैं RBI ने जो क्रिप्टो को लेके कहा है, और सभी क्रिप्टो अपडेट्स को लेके आपके जो भी व्यूज़ हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हैं यही बताइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक्स हैं, फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, वहाँ भी अपडेट आपको मिलते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।